गौतम बुद्ध की कहानी। जो लोग ज्यादा सोचते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती के जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। प्रतिदिन दूर दूर से लोग उनके प्रवचन सुनने आते थे। उनकी शिक्षाओं ने अनगिनत लोगों के जीवन को दिशा दी थी। चिंता में डूबा युवा। एक दिन एक युवा ब्राह्मण, जिसका नाम आनंद था, महात्मा बुद्ध के पास आए। आनंद का चेहरा चिंता और उदासी से भरा हुआ था। उसकी आंखों में अस्थिरता थी और वह किसी गहरे सोच विचार में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। आनंद ने महात्मा बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला, भगवान, मेरे मन में अनगिनत प्रश्न हैं। मैं हमेशा सोचता रहता हूं, क्या होगा अगर मेरे जीवन में कोई अनहोनी हो जाए? क्या होगा अगर अपनी जिम्मेदारियों में असफल हो जाऊं? मेरा मन हर समय भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता है और कभी कभी मैं अपने बीते हुए समय के बारे में सोचता हूं कि मैंने क्या गलतियां की। मैं अपनी सोच को रोक नहीं पाता। कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। महात्मा बुद्ध का मुस्कान भरा उत्तर। महात्मा बुद्ध ने आनंद की ओर गहरी दृष्टि से देखा और मुस्कुरा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, आनंद, तुम अपनी सोच से ही अपने लिए बंधन बना रहे हो। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। 3 तीरों की कहानी। बुद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक गांव में एक वीर योद्धा रहता था। एक दिन वह जंगल में शिकार करने गए। अचानक उसे एक शिकारी का तीर आकर लगा। तीर के लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से कराहने लगा। लेकिन उसने अपने घाव की ओर ध्यान देने के बजाय सोचना शुरू कर दिया, यह तीर किसने चलाया? उसने मुझे क्यों निशाना बनाया? क्या यह तीर लकड़ी का है या लोहे का? क्या इसमें जहर है? किस दिशा से यह तीर आया होगा? वह इन्हीं विचारों में उलझा रहा और तीर के घाव से बहता खून बढ़ता गए। जल्द ही उसके शरीर में से प्राण निकल गए। अगर वह योद्धा तुरंत अपने घाव का इलाज करता तो शायद वह जीवित रहता, लेकिन वह सोचने और विश्लेषण करने में इतना उलझ गया कि उसने अपनी जान गंवा दी। महात्मा बुद्ध ने आनंद से पूछा, आनंद, क्या तुम समझ पाए कि इस कहानी का अर्थ क्या है? आनंद ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, भगवान, शायद आप कहना चाहते हैं कि हमें व्यर्थ के विचारों और चिंताओं में उलझने के बजाय समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने सराहना करते हुए कहा, सही कहा। जीवन में हर किसी को कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग हर समय सोचते रहते हैं, यह क्यों हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या होगा, वे अपने दुख को और बढ़ा लेते हैं। ज्यादा सोचने का बंधन। बुद्ध ने आगे समझाया, ज्यादा सोचना एक बंधन है। यह तुम्हें वर्तमान से काट देता है। सोचने वाले लोग अक्सर 2 समयों में फंसे रहते हैं, बीता हुआ कल और आने वाला कल। लेकिन सच्चाई यह है कि न तो बीता हुआ कल वापस आ सकता है और न ही भविष्य का कल तुम्हारे नियंत्रण में है। जब तुम बार बार अतीत की गलतियों के बारे में सोचते हो या भविष्य की अनिश्चितताओं पर विचार करते हो, तो तुम्हारा मन थकावट और चिंता से भर जाता है। तुम्हारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है और तुम वह नहीं कर पाते जो इस समय किया जाना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे वह योद्धा अपने तीर के घाव का इलाज करना भूल गया। चित्त को शांत करने की कला। आनंद ने महात्मा बुद्ध से विनम्रता से पूछा, भगवान, तो मैं अपने मन को इन विचारों से कैसे मुक्त करूं? जब भी मैं सोचता हूं कि मैं ज्यादा सोच रहा हूं, मेरे विचार और बढ़ जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, आनंद, ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान वह साधन है जो तुम्हारे चित्त को शांत करता है और तुम्हें वर्तमान में टिकने की शक्ति देता है। जब भी तुम्हारे मन में विचारों का बवंडर उठे, बस अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। यह सांस तुम्हें इस बात की याद दिलाएगी कि तुम अभी और यहीं हो। समय के साथ तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम यह समझ पाओगे कि हर विचार पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। मन के विचार बादलों की तरह होते हैं, वे आते हैं और जाते हैं, लेकिन तुम आकाश हो जो हमेशा स्थिर रहता है। महात्मा बुद्ध ने एक और उदाहरण देते हुए कहा, आनंद, जीवन में सोचना बुरा नहीं है, लेकिन सोचना तब तक सार्थक है जब तक वह तुम्हें सही निर्णय और क्रिया की ओर ले जा। अगर सोचना सिर्फ सोचने के लिए हो
तो वह समय और ऊर्जा की बर्बादी बन जाता है। एक किसान को देख, वह अपने खेत के लिए योजना बनाता है कि उसे कब बीज बोने हैं, कब पानी देना है, लेकिन अगर वह केवल सोचता रहे और काम न करे तो उसकी फसल कभी नहीं उगेगी। उसी तरह तुम्हारे विचार तब तक व्यर्थ है जब तक वे तुम्हें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित न करें। आनंद ने महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, आपने मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान किया है। मैं अब ध्यान का अभ्यास करूंगा और अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखूंगा। अब मैं ज्यादा सोचने के बजाय सही काम करने पर ध्यान दूंगा। महात्मा बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आनंद, याद रखो, तुम जो सोचते हो वही बनते हो। अगर तुम शांति और सच्चाई की ओर बढ़ोगे तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। अपने विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दो, उनके मालिक बनो, न कि उनके दास। भगवान गौतम बुद्ध है कि ज्यादा सोचना हमारे जीवन में अनावश्यक तनाव और चिंता को जन्म देता है। गौतम बुद्ध का यह संदेश हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है। जब भी हम अपने विचारों में उलझें, हमें ध्यान और वर्तमान पर केंद्रित रहकर अपने मन को शांत करना चाहिए। सोचें, लेकिन इतना नहीं कि वह आपके जीवन की दिशा ही बदल दे। जीवन का सार यही है, अतीत को स्वीकार करो, वर्तमान में जियो और भविष्य के लिए तैयार रहो, लेकिन अपने विचारों के बंधन से मुक्त होकर। महात्मा बुद्ध की बातों से प्रेरित आनंद ने ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। वह रोज सुबह और शाम एकांत में बैठकर अपने मन को शांत करने की कोशिश करता। शुरुआत में उसके विचार उसे परेशान करते थे। जब वह आंखें बंद करता तो अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं उसे घेर लेती, लेकिन बुद्ध के निर्देशों को याद करते हुए वह धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कुछ ही सप्ताह में आनंद ने अनुभव किया कि उसके विचार कम हो रहे हैं। अब वह खुद को हल्का और संतुलित महसूस करने लगा। उसकी चिंता कम होने लगी और वह अपने जीवन के छोटे छोटे सुखों को पहचानने लगा। आनंद ने महसूस किया कि ज्यादा सोचना केवल एक आदत थी जिसे ध्यान और जागरूकता के जरिए बदला जा सकता है। एक दिन आनंद बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, मैंने ध्यान से बहुत कुछ सीखा है। पहले मैं हर बात को लेकर चिंतित रहता था, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, अगर कोई मुझे गलत समझे। लेकिन अब मैं समझता हूं कि हर घटना का अपना समय और कारण होता है। मैं जो कर सकता हूं वह है अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना और सही तरीके से कार्य करना। महात्मा बुद्ध ने संतोष से उसकी ओर देखा और बोले, आनंद, तुमने सत्य को समझ लिया है। ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। जब तुम वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहते हो तभी तुम। अगर हम इस शिक्षण को अपनाते हैं तो न केवल हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी सच्चे आनंद और शांति की ओर प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। आनंद ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था। उसने एक दिन महात्मा बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति बार बार ध्यान करने की कोशिश करता है लेकिन हर बार विचारों में उलझ जाता है तो वह क्या करे? क्या ऐसे व्यक्ति के लिए भी आत्मज्ञान संभव है? महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, ध्यान में सफलता पाने का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे मन में कभी कोई विचार नहीं आएंगे। विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन यह तुम्हारे अभ्यास पर निर्भर करता है कि तुम उन्हें कितना महत्व देते। जरा सोचो, अगर कोई झील का पानी गंदा हो जाए तो क्या वह हमेशा गंदा रहेगा? नहीं। अगर उसे छेड़ा न जाए और शांत छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी फिर से साफ हो जाता है। इसी तरह तुम्हारा मन भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा यदि तुम उसे बार बार परेशान न करो। कृतज्ञता और धैर्य का महत्व। महात्मा बुद्ध ने आनंद को धैर्य के महत्व के बारे में सिखाते हुए कहा, आनंद, ध्यान का अभ्यास धैर्य और समर्पण मांगता है। जिस प्रकार एक किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही ध्यान का फल भी समय लेता है। यह कोई तात्कालिक समाधान नहीं है, बल्कि धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को बदलने वाली प्रक्रिया है। सबसे पहले तुम अपने विचारों को स्वीकार करो, उन्हें आने दो, लेकिन उन पर प्रतिक्रिया मत करो। यह समझो कि विचार तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा है,
लेकिन वे तुम्हारे स्वामी नहीं हैं। जब तुम इस तथ्य को समझने लगोगे, तब तुम्हें आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का मार्ग स्पष्ट दिखने लगेगा। ध्यान का गहरा प्रभाव। समय के साथ आनंद ने देखा कि ध्यान का प्रभाव केवल उसके मन को शांत करने तक सीमित नहीं था, यह उसके पूरे जीवन पर असर डाल रहा था। पहले वह छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था या डर जाता था, लेकिन अब वह किसी भी स्थिति में शांत और स्थिर रह सकता था। गांव में एक बार भयंकर तूफान आए, लोगों में डर और अफरा-तफरी मचकर, लेकिन आनंद ने अपनी स्थिरता बनाए रखी और लोगों को शांत रहने और एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित किए। तूफान के बाद लोगों ने कहा, आनंद, तुम्हारे शांत स्वभाव और सकारात्मक दृष्टिकोण ने हमें बहुत साहस दिए। अगर तुम नहीं होते तो हम शायद इस विपत्ति का सामना नहीं कर पाते। इस घटना ने आनंद को यह एहसास कराया कि ध्यान केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक अमूल्य साधन है। जब व्यक्ति शांत और संतुलित होता है तो वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा और सहारा बन सकता है। एक दिन महात्मा बुद्ध ने आनंद को एक और दृष्टांत सुनाए। आनंद, मान लो कि तुम्हारे सामने एक सर्प है। अगर तुम उसे बार बार छेड़ोगे तो वह तुम्हें डस लेगा, लेकिन अगर तुम उसे शांत छोड़ दो तो वह खुद ही अपनी राह पर चला जाएंगे। तुम्हारे विचार भी उस सर्प की तरह है। अगर तुम उन्हें बार बार छेड़ोगे, यानी उन पर बार बार ध्यान दोगे, तो वे तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अगर तुम उन्हें शांत छोड़ दोगे और उनकी ओर ध्यान नहीं दोगे, तो वे खुद ही खत्म हो जाएंगे। यह तुम्हारे मन का स्वभाव है। महात्मा बुद्ध ने आनंद और शिष्यों को एक सरल तकनीक सिखाई। जब कोई विचार मन में आए तो सबसे पहले उसे पहचानो। यह समझो कि यह केवल एक विचार है, न कि तुम्हारी वास्तविकता। उस विचार को बिना प्रतिक्रिया दिए देखने का अभ्यास कर। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। सांस वह पुल है जो तुम्हें वर्तमान में वापस लाता है। इस तकनीक को अपनाकर आनंद ने महसूस किया कि उसके विचारों की ताकत धीरे धीरे कम हो रही है। अब वह विचारों के चक्र में उलझने के बजाय उन्हें समझने और नियंत्रित करने लगा था। महात्मा बुद्ध ने आनंद को समझाया, ध्यान का अंतिम लक्ष्य यह नहीं है कि तुम सिर्फ शांत हो जा। ध्यान का लक्ष्य है जागरूकता। जब तुम पूरी तरह जागरूक हो जाते हो तो तुम अपने जीवन को स्पष्टता से देख पाते हो। तब न तो अतीत तुम्हें परेशान कर सकता है और न ही भविष्य तुम्हें डराता है। जब तुम जागरूक हो जाते हो तो तुम समझते हो कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारी सोच है, और जैसे ही यह समझ गहरी होती है, दुख समाप्त हो जाता है। यही आत्मज्ञान है। आनंद ने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया और लगातार ध्यान का अभ्यास किए। धीरे धीरे वह अपनी सोच और भावनाओं से ऊपर उठने में सक्षम हो गए। उसके भीतर एक गहरी शांति और स्थिरता का भाव उत्पन्न हुआ। एक दिन उसने महात्मा बुद्ध से कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची खुशी और शांति केवल वर्तमान में जीने से मिलती है। मैं अतीत और भविष्य की चिंताओं को छोड़ चुका हूं। अब मैं हर क्षण को पूरी तरह से जी रहा हूं। महात्मा बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद, तुमने सच्चा मार्ग पा लिया है। अब तुम्हारा मन विचारों के बंधन से मुक्त हो गया है। यही वह अवस्था है जहां दुख समाप्त हो जाता है और आत्मज्ञान शुरू होता है। महात्मा गौतम बुद्ध और आनंद की यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्यादा सोचना न केवल हमें वर्तमान से काटता है, बल्कि हमारे दुखों का भी कारण बनता है। ध्यान, जागरूकता और वर्तमान में जीने का अभ्यास हमें इस बंधन से मुक्त कर सकता है। यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें, तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। मनुष्य अपने विचारों से ही बंधन में है और अपने विचारों से ही मुक्त होता है। सही सोच और सही ध्यान से तुम जीवन का सच्चा आनंद पा सकते। आनंद अब पूरी तरह से एक बदले हुए व्यक्ति थे। वह न केवल शांत और स्थिर मन के साथ जीवन जी रहे थे, बल्कि उन्होंने अपनी इस नई समझ को दूसरों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। वह अपने गांव और आसपास के इलाकों में घूमते और लोगों को ध्यान और जागरूकता के महत्व को समझाते। आनंद का सरल और शांत स्वभाव लोगों को तुरंत आकर्षित करता। वह उन लोगों की कहानियां सुनते जो चिंता और दुख में डूबे हुए थे। एक बार एक व्यापारी आनंद के पास आए। वह अत्यधिक परेशान और तनाव में था। उसने कहा, आचार्य,
मैं दिन रात अपने व्यापार के बारे में सोचता रहता हूं। अगर मेरे व्यापार में घाटा हो गया तो क्या होगा? अगर मेरे ग्राहक मुझसे नाखुश हो गए तो क्या होगा? इन विचारों ने मेरी नींद छीन ली है और मैं हमेशा बेचैन रहता हूं। कृपया मेरी मदद करें। आनंद ने उसे बुद्ध की शिक्षाओं को याद करते हुए उत्तर दिया। व्यापारी मित्र, तुम अपने व्यापार की जिम्मेदारी लेने के बजाय केवल परिणामों की चिंता कर रहे हो। क्या तुम यह सुनिश्चित कर सकते हो कि हर ग्राहक हमेशा खुश रहेगा? क्या तुम यह गारंटी दे सकते हो कि व्यापार में कभी घाटा नहीं होगा? व्यापारी ने उत्तर दिया, नहीं आचार्य, यह मेरे नियंत्रण में नहीं है। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों कर रहे हो? जो तुम्हारे नियंत्रण में है उस पर ध्यान दो। अपने व्यापार को ईमानदारी और मेहनत से चला, लेकिन जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है उसकी चिंता मत करो। ध्यान का अभ्यास करो, यह तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होगे। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम हर परिस्थिति का सामना सहजता से कर सकोगे। व्यापारी ने आनंद की सलाह मानी और ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसने पाया कि उसकी बेचैनी कम हो रही है और उसका व्यापार भी पहले से बेहतर चलने लगा। एक किसान का प्रश्न, कठिनाइयों का सामना कैसे करें? एक और दिन एक गरीब किसान आनंद के पास आया और कहा, आचार्य, मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। मेरे पास बहुत कम जमीन है और फसल भी अक्सर खराब हो जाती है। मैं हर दिन सोचता रहता हूं कि मेरा परिवार कैसे जीवित रहेगा। मैं अपने दुखों से मुक्ति कैसे पा सकता हूं? आनंद ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं, यह सच है, लेकिन क्या सोचने से वे कठिनाइयां हल हो जाएंगी? किसान ने उत्तर दिया, नहीं आचार्य, लेकिन मैं इन समस्याओं के बारे में सोचना रोक नहीं पाता। आनंद ने महात्मा बुद्ध की एक कहानी सुना। एक आदमी को नदी पार करनी थी, लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं था। उसने बांस और लकड़ी से एक बेड़ा बनाया और नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद उसने सोचा कि यह बेड़ा कितना उपयोगी था, इसलिए उसने उसे अपने कंधों पर उठा लिया और आगे की यात्रा पर चल पड़ा। लेकिन क्या वह बेड़ा जो नदी पार करने में सहायक था अब उसके लिए एक बोझ नहीं बन गया? किसान ने सिर झुकाकर कहा, हां आचार्य, अब वह बेड़ा उसके लिए बेकार है। आनंद ने समझाया, तुम्हारे विचार भी उसी बेड़े की तरह है। वे तब तक सहायक है जब तक वे तुम्हें समाधान तक पहुंचाते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें अपने साथ ढोते रहोगे तो वे तुम्हारे लिए बोझ बन जाएंगे। तुम्हारे पास जो है उसे स्वीकार करो। अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो कर सकते हो करो, लेकिन अपने विचारों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ध्यान का अभ्यास करो और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। किसान ने आनंद के निर्देशों का पालन किया और धीरे धीरे अपनी समस्याओं का सामना करने में सक्षम हो गए। ज्यादा सोचने वालों के लिए 3 प्रमुख सबक। आनंद ने महसूस किया कि ज्यादातर लोग 3 प्रमुख कारणों से ज्यादा सोचते हैं। अतीत की गलतियों पर पछतावा, लोग यह सोचते रहते हैं कि उन्होंने क्या गलत किया और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। भविष्य की चिंता, लोग उन चीजों की चिंता करते हैं जो अभी तक हुई ही नहीं है। अपेक्षाएं और अधूरी इच्छाएं, लोग अपने जीवन में हमेशा कुछ और पाने की इच्छा रखते हैं और यह अधूरी इच्छाएं उन्हें बेचैन बनाए रखती है। इन समस्याओं को हल करने के लिए आनंद ने 3 प्रमुख शिक्षाएं दी। अतीत को माफ करो और उसे जाने दो। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जा सकता है। उसे बार बार सोचने से केवल दुख बढ़ता है। भविष्य की चिंता मत करो, भविष्य अनिश्चित है। इसे लेकर चिंता करने के बजाय वर्तमान में जो कर सकते हो वह करो। अपेक्षाओं को सीमित करो। जीवन में जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। ज्यादा पाने की इच्छा ही दुख का मुख्य कारण है। ध्यान, हर समस्या का समाधान। आनंद ने ध्यान का महत्व हर किसी को समझाए। उसने लोगों को सिखाया कि ध्यान का अभ्यास कैसे करें और कहा, ध्यान का प्रभाव धीरे धीरे दिखता है, इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। आनंद ने महात्मा बुद्ध के साथ कई वर्षों तक ध्यान और शिक्षाओं का अभ्यास किया। वह एक प्रेरणादायक शिष्य बन गए जो न केवल अपने जीवन को शांत और संतुलित बना सके,
बल्कि दूसरों को भी आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। महात्मा बुद्ध ने आनंद को आशीर्वाद देते हुए कहा, आनंद, तुमने यह सीख लिया है कि ज्यादा सोचने का कोई अंत नहीं है, लेकिन जिसने अपने विचारों को समझ लिया और उन्हें अपने जीवन पर हावी नहीं होने दिया, वही सच्चा बुद्धिमान है। तुम्हारा जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसे ऐसे ही जारी रखो और यह संदेश फैलाओ कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। अगर तुम अपने मन को साध लो तो तुम्हें जीवन में कुछ भी असंभव नहीं लगेगा। महात्मा गौतम बुद्ध और आनंद की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्यादा सोचना न केवल हमें दुख देता है, बल्कि हमारे जीवन की सच्ची शांति और आनंद को भी हमसे छीन लेता है। ध्यान, जागरूकता और वर्तमान में जीने की कला हमें इस बंधन से मुक्त कर सकती है। हर किसी को यह समझने की जरूरत है, अतीत केवल स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना है, वर्तमान ही एकमात्र सच्चाई है। अगर हम वर्तमान में जीना सीख ले और अपने विचारों को नियंत्रित करना जान ले, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश ला सकते हैं। यही गौतम बुद्ध और आनंद का सबसे बड़ा संदेश है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।